इस वीडियो में क्लास 11th के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के दो कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं सिखाऊंगा आपको कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। देखो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे जब किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स दिए रहते हैं तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालना है वो बताऊंगा। और दूसरा परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे। दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ये दोनों आपको पेपर में आ रहे हैं। और ख़ासकर ये एवरेज एटॉमिक मास वाला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ना भी आए वो दूसरी जगह यूज़ होता है, बहुत सारी जगह यूज़ होता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बड़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास तो 100% आपको पेपर में आ रहा है। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हम लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये जो है कार्बन के 3 आइसोटोप्स दिए हुए हैं, 12C, 13C और 14C। और तीनों का रिलेटिव एबंडेंस दिया हुआ है परसेंटेज में। मतलब क्या है ये रिलेटिव एबंडेंस का मतलब क्या है, ये परसेंटेज वो है जो अर्थ में हमें मिलता है। 98.89% 12C आइसोटोप मिलता है। उसका देखो एटॉमिक मास कितना है, 12 है। उसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है हम लोग को, 12 दिया हुआ है। तो ये हो गया उसका फर्स्ट। दूसरा 13C, उसका 1.108 है उसका एटॉमिक मास, सॉरी एबंडेंस है, और उसका एटॉमिक मास 13 है। और तीसरा 14C, उसका एबंडेंस है 2 × 10⁻10। ये देखो बहुत ही कम क्वांटिटी में 2 × 10⁻10, एकदम ट्रेस एलिमेंट्स में है। और 13C का भी देखो सिर्फ 1.108% है, बहुत कम परसेंटेज दिया हुआ है। एटॉमिक मास देखो उसका इतना दिया हुआ है, यानी 12C जो कार्बन है वही अर्थ में मिलता है, समझ लो 98.8% तो वही है। बाकी ये दोनों जो आइसोटोप्स हैं ये तो है ही नहीं। एक 1% है और एक बहुत ही कम है, 2 से भी बहुत कम है, यानी 2 × 10⁻10 बहुत ट्रेस एलिमेंट पे पॉइंट में आ जाएगा। और कितना कम हो जाएगा पता नहीं। उसके बावजूद साइंटिस्ट देखो उसको नहीं छोड़े कि यार उसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करते। हमें उन तीनों को कंसिडर करना है इसके एटॉमिक मास को निकालने में, ताकि आपको एग्जैक्ट फिगर पता चले। करना कैसे, हम क्या करेंगे, इसके परसेंटेज एबंडेंस को उसके सामने वाले एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत सिंपल है। दूसरे वाले का परसेंटेज एबंडेंस 1.108 था, उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिए। और तीसरे वाले केस में भी सेम काम किए, परसेंटेज एबंडेंस को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर हुआ। बाय 100 करोगे आंसर आएगा देखो 12.001 आया। हम जब क्वेश्चंस करते हैं कैलकुलेशंस में इसको 12 ही ले लेते हैं। आप 12 ले सकते हो इसको, है ना। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट फिगर निकालने को बोला पेपर में आया, देखो इसकी कैलकुलेशन है बड़ी गंदी और बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी है, कम्बरसम है, लेकिन करना पड़ेगा क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि ये 3 मार्क तक कैरी करता है। फर्स्ट यूटी में तो डेफिनेटली दिखता है ये क्वेश्चन। तो दैट इज़ 12.001 यू आया पहला आंसर। दूसरा देखो, अगर एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैं परसेंटेज एबंडेंस भी दे सकता था इसमें क्लोरीन के, लेकिन मान लो अगर आपको 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के, एक है जिसका वजन है 35, दूसरा है 37 यू, और दोनों का रेशियो जो है अर्थ में फाइंड आउट होने का, दैट इज़ 3:1। 3:1 का मतलब क्या हो गया, एक आइसोटोप 3/4 है, दूसरा आइसोटोप 1/4 है अर्थ में, है ना। एक 3 गुना मिलता है, दूसरा 1/4 है उसका, है ना, एक 3:1 के रेशियो में। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा केस है, जो पहले किए थे वही करेंगे। यहाँ पर सिर्फ रेशियो दिया है इसलिए थोड़ा सा खेल अलग है। 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, उसके परसेंटेज जो 3 रेशियो जो दिख रहा है 3/4 का, और 37 को 1 से कर दिया। नीचे आप 3 + 1 करोगे, 100 नहीं करोगे, याद रखना, क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया है इसलिए 100 नहीं करेंगे। हमें जो रेशियो दिया है उस रेशियो का टोटल मार के नीचे डाल देना। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी आइसोटोप हो, आप उसका नीचे टोटल मारोगे, आंसर कितना है 35.5 यू। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हम हर क्वेश्चन में 35.5 यू लेते हैं। कैसे लेते हैं, उसके 2 आइसोटोप हैं 35 और 37, रेशियो उनका 3:1 है। आप उसको उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे और निकालोगे। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में डेफिनेटली दिखने वाला है। क्लोरीन बड़ा फेवरेट है हर टीचर का, यही पेपर में दिखता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करना। आर्गन में देखो थर्ड केस, आर्गन के भी 3 आइसोटोप होते हैं अर्थ में, 36 AR, 38 AR, 40 AR जो लिखा हुआ है, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। उनके परसेंटेज एबंडेंस जो हैं वो अलग अलग हैं। देखो रिलेटिव एबंडेंस जो हैं 0.337% है पहले वाले का, दूसरे वाले का 0.063% है। सिर्फ 40 आर्गन जो है उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, 99.600% है। इतनी ज़्यादा मिलती है थर्ड वाली परसेंटेज, 99.6, यानी 0.4 के अंदर में बाकी के दोनों आइसोटोप रह गए उसके। उसके बावजूद हमको तीनों आइसोटोप्स को उनके एटॉमिक मास के साथ लेना है ना। साइंटिस्ट एग्जैक्ट फिगर निकालते हैं, तो 35.9675, 37.9675 और 39.9624 ये उनका
एटॉमिक मास दिया हुआ है, आप क्या करोगे, सेम काम, एबंडेंस को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। तीनों बार मैंने कर दिया, 35.967 को देखो 0.337 से, दूसरे वाले को 0.6063 से, और तीसरे वाले को 99.6 से मल्टीप्लाई किए, बाय 100 करोगे क्योंकि परसेंटेज दिया है, तो इस बार 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया, 39.948। देखो 40 नहीं आया। देखो ये जो 40 AR वाला जो था आइसोटोप, उसका परसेंटेज एबंडेंस सबसे ज़्यादा था, उसी का जो वज़न है 39.96, एक्चुअली में देखा जाए तो उतना ही वज़न आया हमारा 39.94, है ना। थोड़ा सा वज़न कम हो गया क्योंकि 2 आइसोटोप थे, उसका कम कर दिए हल्का सा वेट। तो ये है तरीका निकालने का, अभी तक मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप। अब मान लो इसके क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ये क्वेश्चन भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई पेपरों में दिखेगा आपको, कि बोरॉन है, मान लो उसके 2 आइसोटोप्स हैं, बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक का एटॉमिक मास 10 है और एक का 11 है, उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। मतलब क्या, इस बार मैंने एबंडेंस पूछ लिया आपसे पेपर में कि आप मेरे को एबंडेंस बताओ कि कौन सा आइसोटोप कितना मिलता होगा। अगर एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का मैं 10.8 ले रहा हूँ, तो आप मेरे को आइसोटोप्स का एबंडेंस बताओ, अर्थ में कितने मिलते होंगे दोनों आइसोटोप्स। दोनों का देखो एटॉमिक मास दे दिया, हमें 2 आइसोटोप बता दिया, टोटल एबंडेंस दे दिया। तो मान लो लेट परसेंटेज एबंडेंस, पहले वाले आइसोटोप का आप x मान लो, हमको तो दिया नहीं है तो इसका x मान लेते हैं, तो दूसरे वाले का 100 - x ले लोगे क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 ही रहना है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास जब निकालने जाओगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत सिंपल है, 10 × x, पहले वाले का एटॉमिक मास 10 था, उसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरे वाले का 11 था, उसको 100 - x से कर दोगे, टोटल परसेंटेज की बात किया इसलिए 100 से डिवाइड करोगे, दैट इज़ इक्वल टू 10.8 लिख दोगे। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 हो रहा है, यहाँ 10x और ये ब्रैकेट खोलोगे तो 1100 - 11x आ रहा है, सॉल्व करोगे तो यहाँ -x और उधर भेजोगे तो -20 ये आ रहा है। देखो नेक्स्ट स्टेप, माइनस माइनस साइन काट दोगे तो x इक्वल टू 20, तो एक का परसेंटेज कितना है 20%, तो दूसरे का कितना होगा, 100 में से 20 माइनस कर देना, तो दूसरे का एबंडेंस आ जाएगा 80%। समझ में आ रही बात, ये इस तरह से करना है हम लोग को क्वेश्चन को। तो दूसरा कितना हो गया 80%, क्लियर हुआ। तो ये है परसेंटेज एबंडेंस पे मैंने 2 4 5 क्वेश्चन करा दिए, ये पक्का करने हैं हमें। अब दोस्तों देखो इसका दूसरा वाला कंसेप्ट करते हैं। दूसरा कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिकुलर फार्मूला आप कैसे निकालोगे, है ना, किसका, जैसे मास परसेंटेज हमको निकालना है NH3 अमोनिया का, मान लो ये अमोनिया दिया हुआ है NH3, है ना, तो मोलर मास अमोनिया का क्या होता है 14 + 3, क्यों, नाइट्रोजन कितना है, ये देखो NH3 है, बेसिकली अमोनिया ऐसा लिखा जाता है, वो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देखिए कन्फ्यूज़न मत हो, इसलिए मैं उसको काट दे रहा हूँ, NH3। तो नाइट्रोजन का अपना एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 3 3 होता है, तो टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया 17 हो गया, एटॉमिक मास टोटल 17। तो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना होगा तो हम करेंगे क्या, बहुत सिंपल है, आप नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ऊपर ले लोगे, दैट इज़ 14, ऊपर ले लिया उसने, बाय 17 करोगे, टोटल एटॉमिक मास इंटू 100 कर दोगे, सिंपल। तो पहला आंसर हमारा कितना आ रहा है 82.35% आ रहा है। तो ये हो गया हमारा किसका, अमोनिया का, पहले वाले नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, क्लियर हुआ। अब मास परसेंटेज हाइड्रोजन का निकालोगे, दूसरा वाला एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन है ना, इसमें 2 एलिमेंट थे, एक नाइट्रोजन था और एक हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन देखो कितना है 3 थे, तीनों का एटॉमिक मास का टोटल मार दोगे तो कितना हुआ 3 हुआ, 3/17 करेंगे क्योंकि टोटल हमारा मॉलिकुलर मास कितना था नया अमोनिया का 17 था, 3/17 × 100 करेंगे तो दैट इज़ 17.65%। तो ये बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, और आप ये मान के चलो आपको हर क्वेश्चन में निकालना रहेगा। यानी 11th का कोई बच्चा केमिस्ट्री कर रहा हो और उसको मास परसेंटेज निकालना ना आता हो तो समझ लीजिए उसने कुछ किया ही नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा 2-3 और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं। जैसे मान लो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ CHO इन इथेनॉल निकालना है, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट में परसेंटेज उसका निकालना है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है मान लो। तो पहला क्वेश्चन जैसे समझ लो C2H5OH का, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C2H5, और इथेनॉल को क्या लिखते हैं हम C2H5OH लिखते हैं। तो C2H5OH पहले तो मॉलिकुलर फार्मूला लिख दोगे इथेनॉल का। अब उसके एक एक एलिमेंट का वजन हम लोग टोटल करेंगे तो वो कितना आ रहा है 2 × 12, कार्बन के 2 होते हैं तो 2 × 12 हो गया। हाइड्रोजन देखो कितने 5 ये और एक ये 6 हाइड्रोजन है, तो 6 × 1 हम लोग करेंगे। और ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। O2 नहीं है याद रखना, सिर्फ O है,
एटॉमिक मास 32 मत ले लेना, वो O2 का होता है। हम एटॉमिक मास O का लेंगे, 16 है, वो 1 था। टोटल वेट कितना आया? 46 ग्राम्स आया, या 46 U बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे? 46 U भी लिख सकते हो आप, दोनों चलते हैं, दोनों आप लिख सकते हो। U ज़्यादा अच्छा है, U लिखना आप। अब मास परसेंटेज कार्बन का निकालते हैं। कार्बन कितना दिख रहा था आपको? 2 × 12 दैट इज़ वॉट 24 हो रहा है। 24/46 × 100 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 52% के करीब तो कार्बन ही था इसमें, इथेनॉल में, है ना। अब हाइड्रोजन में जाओगे, हाइड्रोजन टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर देखो टोटल हाइड्रोजन कितने थे? 6 थे, 5 ये हैं और एक ये 6। तो 6 हाइड्रोजन के पूरे ले लेंगे, 6/6/46 × 100 करेंगे, दैट इज़ वॉट 13.04%। ये दूसरा परसेंटेज आया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का आप निकालोगे, एक ही ऑक्सीजन था हमारे पास, 16/46 × 100 करेंगे, दैट इज़ वॉट 34.78% आया। तो क्लियर हुआ ये पहला वाला क्वेश्चन, हाँ का से समझ में आया। अब देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे हम लोग दूसरे में। कॉपर सल्फेट अगर लिखा है तो देखो यहाँ पर है ना एक ट्विस्ट है। मैंने कॉपर सल्फेट लिखा, लेकिन जब उसके फॉर्मूले को लिखा तो CuSO4.5H2O लिख दिया। ये 5 वाटर कॉपर सल्फेट वो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रहती है इसकी, ये एब्जॉर्ब कर लेता है पानी अपने अंदर। तो आप कभी कॉपर सल्फेट का अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने को बोलेगा तो आप सिर्फ CuSO4 का निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना उसमें .5H2O आएगा। 5 वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसका चलो टोटल वेट निकालते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सिंपल सा नहीं है ये क्वेश्चन, हल्का सा इसमें इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ खास बात है मैं बताऊंगा आगे। तो कॉपर का देखो, कॉपर का वेट कितना होता है? 63.5, उसको लिख दिया हम लोगों ने। दूसरा है सल्फ़र, सल्फ़र का वेट कितना होता है? 32, वो लिख दिया। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? यहाँ 4 दिख रहे हैं और वहाँ 5, 9 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। 9 ऑक्सीजन को एक साथ चाहो तो लिख सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, मैं अलग करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले 4 ऑक्सीजन को ले लो, 16 × 4 ले लो, ठीक है, जो कर रहा हूँ वैसे करो तो ईजी पड़ेगा आपको। 4 ऑक्सीजन 16 × 4 ले लिए। अब वाटर के मॉलिक्यूल कितना है? वाटर का वजन कितना होता है? टोटल वाटर का H2O का वजन होता है 16 + 2 18 ग्राम्स होता है, और 5 मॉलिक्यूल थे तो 5 × 18 कर देंगे। तो अब इन सब का टोटल मारो तो कितना आ रहा है? 249.5 U या 249.5 ग्राम्स आ रहा है। तो इस तरह से कॉपर सल्फेट का आपने एटॉमिक मास निकाल लिया। अब एक एक का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो पहले वाले कॉपर का क्या लिख दोगे आप? 63.5/249.5 × 100 करोगे, 25.45% आया पहला वाला। क्लियर हुआ। मास परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालोगे, 32 ऊपर रखोगे, 249.5 ऊपर नीचे रखोगे, इंटू 100 करोगे, दैट इज़ 12.82%, 12% के करीब आया सल्फर। ऑक्सीजन पे देखो कमाल है। ऑक्सीजन के लिए देखो यहाँ पर आप वापस आओ, ऑक्सीजन देखो कितने थे? 4 ये थे, ये वाले जो दिए हुए हैं, ये 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर 5 ऑक्सीजन और दिख रहे हैं। टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 9 ऑक्सीजन हो गए, 4 5 9। तो मैं क्या करूँगा, 16 × 9 लिखा है मैंने ऊपर, पूरे 9 ऑक्सीजन ले लूँगा, उनका वेट है 144 बाय 249.5 इंटू 100 करोगे आप तो देखो परसेंटेज कितना आ रहा है आपका? 57.77% आ रहा है। तो ये वाले कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन ही 50% से ज़्यादा था, आधे से ज़्यादा तो यही था, 57.77% है। और लास्ट केस हाइड्रोजन का ले लोगे तो हाइड्रोजन में भी एक खास बात है। हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, तो देखो यहाँ पर ये 2 दिख रहे हैं, इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 10 हाइड्रोजन हो गए इसी में। 5 × H2O है तो 5 × H2 करोगे, 10 हाइड्रोजन हो गए, तो 10/249.5 इंटू 100 करेंगे, दैट इज़ 4.01%। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो मैं मोलारिटी और मोलालिटी पे बनाऊंगा और मोल कंसेप्ट पे बनाऊंगा। वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। तो मेरे ख्याल से आज का क्लियर हो गया होगा। सुनने के लिए और देखने के लिए थैंक्स।